अस्सलामुअलैकुम। AJK न्यूज से मैं हूं मदीहा अजीम। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के हाथों 5 नौजवानों की शहादत पर सदर रियासत सरदार मोहम्मद मसूद खान ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत ने पूरी रियासत में दहशत गर्दी की इंतहा कर दी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के हाथों 5 नौजवानों की शहादत को रियासत दहशत गर्दी की बदतरीन मिसाल करार देते हुए आजाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा कि शहीद होने वाले नौजवानों को लगाम का 17 साल नौजवान जाकिर बशीर भी शामिल है, जिसे भारतीय फौज ने तलाशी और मुहासे के दौरान उसके घर से घसीट कर बाहर निकाला, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और गोली मार कर शहीद कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज की तशद्दुद, लाकानूनी और मुनज़्ज़म रियासती दहशत गर्दी पर रद्द अमल का इजहार करते हुए सरदार मसूद खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में 9 उम्र नौजवानों और बच्चे भारतीय फौज के निशाने पर हैं, क्योंकि भारत अपने नाजायज और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मज़ामत के हवाले से इन्हीं बच्चों और नौजवानों से खौफज़दा है। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में बच्चों के कत्ल और गारतगरी के ये वाक़यात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मकबूजा कश्मीर में बच्चों के साथ होने वाले नारवा सलूक के बारे में एक रिपोर्ट सलामती कौंसिल में पेश की है, जिसमें मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर होने वाले कत्लेआम की मुफस्सल तफसीलात के बजाय 39 बच्चों के साथ बदसलूकी और मज़ालम का महज सरसरी जिक्र है। मुजफ्फराबाद सियाहों के लिए एक और अच्छी खबर। खुन बंधवे के मुकाम पर बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता होटल तरबेला फिश पॉइंट का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने अपने दस्ते मुबारक से किया। इस मौका पर अवाम इलाका कसीर तादाद में मौजूद थे। खुन बंधवे के मकाम पर मारूफ सियासी समाजी शख्सियत राजा ज़ैन महमूद के होटल तरबेला फिश पॉइंट के इफ्तिताह के मौका पर वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान की आमद के साथ ही होटल की इफ्तिताही तकरीब जलसा आम में तब्दील होगी। अवामी इलाका जोक दर जोक इफ्तिताही तकरीब में पहुँच गए, जबकि इलाका की बाअसर सियासी और समाजी शख्सियात दर्जन ज़ुमा और बुजुर्ग शख्सियात तकरीब में मौजूद थी। इस मौका पर पीपल्स पार्टी को छोड़कर नून लीग में शामिल होने वालों को वज़ीर आज़म ने हार पहना कर खुश आमदीद कहा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि इलेक्शन इज्जत और गैरत का मसला है। मोदी ने 5 अगस्त जो कुछ किया, इसके जवाब में इमरान खान ने क्या किया। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करीब है। कौमी सलामती के इजलास में जो वज़ीर आज़म शिरकत न कर सके वो क्या करेगा। कौमी सलामती के मामलात से दूरी खतरनाक है। हमने तहरीरी सिफारिशात दे दी हैं। अवाम के पास आखिरी मौका है कि साजिश के खिलाफ वोट का इस्तेमाल करें। इन 5 सालों में हमारी आमदन में 3 गुना इजाफा हुआ, मालियाती उमूर में खुद कफील हुए और अपने फैसले खुद करने के काबिल हुए। पूरे 5 साल में मजदूर बनकर काम किया। तकरीब से राजा ज़ैन महमूद व दीगर ने भी खिताब किया। मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार असम्बली बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने वार्ड नंबर 20 गोहजरा के मुकाम पर इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद के साथ माजी में होने वाली ज्यादतियों का अजाला किया। मुस्लिम लीग नून दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से नामजद उम्मीदवार असम्बली बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी की इंतखाबी मुहिम जारी। उन्होंने वार्ड नंबर 20 गोहजरा वापटा कॉलोनी के मकाम पर मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर सैकड़ों कारकुनान ने मुस्लिम लीग के कायद बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की माला पहनाकर खुश आमदीद कहा। इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद बड़ी कार्निंग मीटिंग से खिताब करते हुए बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कहा कि आजाद कश्मीर को बाअख्तियार और बावकार बनाने की जो जंग हमने लड़ी है अवाम जानते हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के साथ माजी की हुकूमतों में होने वाली नाइंसाफियों का इजाला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने 5 सालों में किया है। मुजफ्फराबाद शहर का कोई वार्ड ऐसा नहीं जहाँ तामीर और तरक्की का निशान मौजूद न हो। जब सियासी कैरियर शुरू किया तो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और यूनियन काउंसिल गोहजरा आजाद कश्मीर के पसमानदा तरीन इलाकों में शुमार होते थे। आज कोई इलाका ऐसा नहीं जहां हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी मुस्तफीद ना हो रही हो। गोहजरा मुस्लिम लीग नून का मजबूत किला है। इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कारकर्दगी की बुनियाद पर कामयाबी हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार आकर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तामीर और तरक्की के जाल बिछाएगी। MDA को अपग्रेड करके इसे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा। नामजद उम्मीदवार असम्बली ख्वाजा फारूक अहमद। हल्का 3 मुजफ्फराबाद सिटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ख्वाजा फारूक अहमद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार आकर दारुल हुकूमत की तामीर और तरक्की और अवाम की बुनियादी सहूलियात फराहमी के लिए MDA को अपग्रेड करके उसे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का दर्जा देगी और पहले मरहले में कैपिटल डेवलपमेंट फंड का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीराओं की मुंतकिली से पैदा होने वाली माहौलियाती मसाइल का हल यकीनी बनाया जाएगा। मौजूदा हुकूमत फंड की फराहमी के बावजूद दरियाए नीलम पर मखसूस झीलों की तामीर और वाटर सप्लाई के मनसूबे का काम शुरू नहीं करा सकी। शहर के अंदर कब्रिस्तान का मसला हल करने के लिए MDA म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन औकाफ समेत दीगर अदारों की दस्तियाब अराजी को इस्तेमाल में लाया जाए। इस मौके पर उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और दारुल हुकूमत के बुनियादी मसाइल का हल पहली तरजीह है। मुजफ्फराबाद के तालीम याफ्ता और बेरोजगार नौजवान के मसाइल का हल अवलीन तरजीहात में शामिल है। मुजफ्फराबाद की
की तरक्की और खुशहाली के लिए अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख साज कामयाबी से हमकिनार करें। 25 जुलाई को पीपल्स पार्टी की फतह का दिन होगा। हल्का हटियां दुबट्टा में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बरतरी हासिल है। अवाम मुस्लिम लीग नून की करप्शन और पीटीआई की बेतहाशा महंगाई से तंग आ चुके हैं। नामजद उम्मीदवार असम्बली मुबशर मनीर एवान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का जार हटियां दुबट्टा के नामजद उम्मीदवार असम्बली मुबशर मनीर एवान एडवोकेट ने कहा कि 25 जुलाई को पीपल्स पार्टी का फतह का दिन होगा। हल्का हटियां दुबट्टा में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बरतरी हासिल है। अवाम मुस्लिम लीग नून की करप्शन और पीटीआई की बेतहाशा महंगाई से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीबों के हकूक की तर्जमानी की, मुतवस्सित तबकात को उनके बुनियादी हकूक दिलाए। मसला कश्मीर पर कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी तक पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद लाजवाल और बाइस फख्र है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीरी अवाम के हक खुद अरादियत की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद की और कश्मीरियों के हक खुद अरादियत का हुसूल पीपल्स पार्टी का मंशूर है। नीलों वैली के गांव कठिया लेसवा में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के तहामन से एक एनजीओ ने चौधरी मिर्जा से जमीन लेकर स्कूल की इमारत बनाई। अब जमीन के मालिक ने स्कूल को ताले लगाकर बच्चों और उसातिज़ा को बाहर निकाल दिया। नीलम वैली के गांव कठिया लेसवा में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की वसादत से एक एनजीओ ने चौधरी मिर्जा से जमीन लेकर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल की इमारत तैयार करवाई और गुज़िश्ता साल NTS के इम्तहानात के तहत उसातिज़ा को मुंतखब करके स्कूल का बाकायदा आगाज किया और स्पीकर असम्बली शाह गुलाम कादिर ने इफ्तिताह किया। स्कूल कुछ अर्सा चला। अब मालिक जमीन ने स्कूल को ताले लगाकर बच्चों और उस्ताज़ा को स्कूल से निकाल दिया, ये कहते हुए कि एनजीओ के साथ मेरा मायदा था कि मुझे चौकीदार की नौकरी दी जाएगी। उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए आपका कोई हक नहीं इस स्कूल में पढ़ने का। जब हम एनजीओ के उन ज़िम्मेदारान से रब्ता करते हैं तो उनका जवाब है कि हमने तंजीम छोड़ दिया, अब हम इसका हिस्सा नहीं है। जबकि महकमा तालीम नीलम के हकाम से रब्ता कर दो, वो कहते हैं ये तंजीम के खाते में है। हमारे बच्चे खुले आसमान तले बैठ कर पढ़ने पर मजबूर हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द इस मसले का हल निकालें। वादी नीलम में जूरा के मुकाम पर सियाहों की गाड़ी हादसा का शिकार होकर दरियाई नीलम में जा गिरी। हादसे में 2 अफराद जान बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वादी नीलम में शाहराह नीलम पर जूरा के मुकाम पर सियाहों की गाड़ी हादसे का शिकार होकर दरियाई नीलम में जा गिरी। गाड़ी में सवार 2 अफराद की डेड बॉडीज दरिया से निकाल ली गई हैं, जबकि 2 बच्चों को जख्मी हालत में तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। गाड़ी को दरियाई नीलम से निकालने के लिए कार्रवाई जारी है। मजीद हलाकतों का भी खदशा है। ताहाल जख्मी होने वालों और जान बहक होने वालों का पता नहीं चल सका कि उनका तअल्लुक किस इलाके से है। AJK न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए AJK न्यूज मुजफ्फराबाद।